शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुज़म्मिल वॉइस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नावल खामोशियाँ एपिसोड नंबर 13। 5 साल पहले। यू स्टॉप इट गर्ल, कहाँ थी तुम? 2 हफ्ते लग गए पागलों की तरह तुम्हें ढूंढा और तुम यहाँ थी। सिद्रा ने गुस्से से हूर का बाजू पकड़ लिया था। सिद्रा पी जी मैं, अब बताना पसंद करोगी यहाँ इस वक्त इस रोड पर क्या कर रही हो? वो हम सिद्रा पी मैं यहीं रहती हूँ इस और फ्रेंज में। इस ओ हो रैन, चलो मेरे साथ। परापी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप वली शाह को नहीं जानती सिद्रा पी, आपके फ्लैट में वो रात मैं भूली नहीं हूँ। उसे पता नहीं चलेगा। इनफैक्ट हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, वली शाह का साहिब भी नहीं पड़ेगा तुम पर। बाबा आप यहीं रहेंगे ना? अर्शमन ने वलीद की तरफ देखा। बाबा आप फिर से तो नहीं जाएंगे ना हमें छोड़कर? आशी की आवाज़ से हुरैन माजी की तलख यादों से बहर आ गई थी और जल्दी से पीछे हो गई थी वली शाह से। नहीं बच्चों, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वलीद की नज़रें हुरैन पर थीं। बेबी लव यू बाबा। दोनों बच्चे खुशी से झूमने लग गए थे। सोना ये बच्चों, सुबह स्कूल भी जाना है, हम बाबा के साथ सोएंगे। अर्शमा ने वलीद को फिर से गले लगा लिया था। बाबा मैं भी आपके साथ ही सोऊंगी। आश ने जैसे हाथ आगे बढ़ाया था, वली ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था। बच्चों कौन से रूम में? बाबा यहाँ है कि रूम में? ये सामने किचन है। वली ने छोटे से घर को एक नज़र देखा और फिर दोनों बच्चों को उठा के ऊपर रूम में ले गया था। ना उसने हुरैन से इजाज़त ली थी, ना ही हुरैन ने उसे रोका था। और वहीं हैरान खड़ी सब कुछ देख रही थी। बच्चे वलीद के साथ इतना घुल मिल गए थे। वो शौकर थी। इतने साल बाद वलीद शाह छुपते छुपाते आखिरकार सामना हो ही गया था दोनों का। वो डर रही थी कहीं वलीद शाह उसके बच्चे भी ना छीन ले उससे। वो इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आया था। वो जल्दी से ऊपर रूम की तरफ बढ़ी थी। फिर क्या हुआ बाबा? आशी ने पूछा। फिर इस एंजल की बेबी डॉल उसे छोड़ गई और वलीद की धड़कन तेज़ हो गई थी सिर्फ वलीद नाम सुनने पर। हुरैन आई तो बहुत गुस्से में थी, पर सामने के मंजर ने उसकी आंखें भर दी थी। वलीद के लेफ्ट कंधे पर अर्शमा ने सर रखा हुआ था और राइट पर आशी ने। दोनों बच्चे वलीद के साथ लेटे हुए थे। ये वो सीन या वो ख्वाब था जिसे हुरैन पिछले 5 साल से देख रही थी। वो जानती थी उसको ये ख्वाब कभी हकीकत नहीं बन सकता, पर आज इस हकीकत ने उसे रुला दिया था। उसे लगा था उसके बच्चे भी बिना माँ बाप की ज़िंदगी गुजारेंगे जैसे उसने गुजारी, पर वली शाह की इस नरम शायर ने हुरैन का गुस्सा पिघला दिया था। मामा आप गुस्से हैं? अर्शमा ने सर उठाकर पूछा था। बेटा आई थिंक तुम्हारी मामा जेलस हैं। पर क्यों बाबा? आशी ने बहुत ही मासूमे से पूछा था। क्योंकि बच्चों ये जगह तुम्हारी मामा की थी ना। अब तुम दोनों के वलीद ने हूर को आंख मार दी थी। मामा डोंट बी जेलस। हा मामा आप भी आ जाए ना। दोनों बच्चों ने हंसते हुए कहा था। हुरैन जिसका मुंह वली शाह के एक आंख मारने से खिल गया था, अब बच्चों के इस ऑफ़र पर उसकी आंखें भी शौकर से बड़ी हो गई थी। मामा अब यहाँ बाबा के साथ लेट जाएं और मैं आपके साथ। कम मामा, आशी ने कहा था। कम बेबी। वली शाह ने जगह देते हुए हूर की तरफ देखा था। हुरैन जो पहले शौकर से बाहर नहीं आई थी, एक और शौकर में चली गई थी। बेबी लव सुनकर। नहीं बच्चों मैं प्लीज़ मम्मा। अर्शमा ने हुरैन का हाथ पकड़ लिया था और उसे बेड पर बिठा दिया था। इससे पहले वो उठती वली शाह ने उसे अपने आसार में ले लिया था। अब वो गुस्से से वलीद को देख रही थी। हम परफेक्ट। अर्शमा ने उनके कंधे पर सर रख लिया था। परफेक्ट फैमिली, ये अल्फाज वलीद के दिलो दिमाग में गूंज रहे थे। आई मिस यू बेबी डॉल। वली ने हूर के कंधे पर सर रख लिया था। वली शाह आई हेट शश। आई नो बहुत प्यार करते हो मुझसे। वली ने उसके माथे पर किस करके उसे और अर्शमन को और पास कर दिया था अपने। कुछ वक्त में वलीद और बच्चे सो गए थे। वलीद ना जाने कितने सालों के बाद आज सुकून की नींद सोया था। ये वही वली शाह था अपनी बेबी डॉल के प्यार को सिर्फ इंट्रैक्शन का नाम देता था। आज जब प्यार का नाम आया तो उसे सुकून इतना मिला जिस बेबी डॉल की मोहब्बत से दूर भागता था। आज क्यों सुकून मिला था उसे उसकी मोहब्बत की पनाहों में। उसे पता था उसकी बेबी डॉल आज भी उससे बेपनाह प्यार करती है, पर क्या वो अपनी बेबी डॉल से प्यार करता था? कुछ वक्त के बाद हुरैन आहिस्ता से वहाँ से उठकर कमरे से बाहर टेरेस पर चली गई थी। माजी डॉक्टर ये फिर से फेंट हो गई थी। आखिर हुआ क्या है? शी इज़ प्रेग्नेंट और ये सब नॉर्मल है।
बट हाउ कैन शी हुरैन। सिद्रा की आंखों में बहुत गुस्सा और बेयकीनी थी। सीरियसली बेबी डॉल, मैं समझ नहीं पा रही कुछ भी, पर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहो हम अबोर्ड। सिद्रा पी, मैं बहुत खुश हूँ। हुरैन हंसते हुए रो दी थी। डॉक्टर के जाने के बाद और सिद्रा के गले लगकर अपनी खुशी का इजहार रोते हुए कर रही थी। हुरैन, तुम इस माशरे की नज़र में शादीशुदा नहीं हो, तुम्हें किस नाम से पुकारा जाएगा? सिद्रा भी, मैं इस मासूम जान की कुर्बानी नहीं दे सकती। मैं इसके लिए सब बर्दाश्त करूँगी। फाइनली कोई तो होगा जो सिर्फ मेरा होगा, जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, जिसे मुझसे कोई नहीं छीनेगा। बेबी डॉल, डॉट वलीशा। हो ने पीछे मुड़कर वलीद की आंखों में देखा। 5 साल हो गए हैं और तुम अभी तक नाराज़ हो अपने एंजल से। वलीद एक कदम बढ़ा था उसकी तरफ। एंजल रहा। सीरियसली वलीशा, एंजल तो था ही नहीं ना, सिर्फ वलीशा था। मुझे बर्बाद करने वाला और फिर आबाद करने वाला और फिर से बर्बाद करने वाला, मुझे बिखरने वाला और फिर समेटने वाला, मुझे तोड़ने वाला और फिर जोड़कर तोड़ने वाला सिर्फ वलीशा था। हुरैन एक एक कदम पीछे हो रही थी। मैं नहीं जानता तुम्हें कि तुम। वलीद की ज़बान रुक गई थी। मैं दिल की हुरैन थी, तुम्हें छोटे भाई की मोहब्बत है। हुरैन गुस्से से वलीद की तरफ झुकी थी। तुम्हारे छोटे भाई की मोहब्बत वलीशा। और वलीशा ने गुस्से से हूर को दोनों कंधों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। मोहब्बत थी, पास था वो, बट नो एनी मोर। सुना तुमने? तुम हुरैन अब सिर्फ मेरी हो वलीशा की। तुम्हारी क्या रखेल? बताओ तुम्हारी। रुक। वलीद के इस थप्पड़ की गूंज वहाँ खुले आसमान के नीचे उन दोनों को सुनाई दी थी जिसने हाथ उठाया था उसे, और इस पर हाथ उठा था उसे। हुरैन का सर झुक गया था और उसके खुले बालों ने उसके मुंह को छुपा दिया था सामने खड़े इस जालिम इंसान से। सब इतनी जल्दी हुआ, दोनों हैरान थे। वलीद अपने इस कांपते हाथ को देख रहा था। हुरैन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका एंजल उस पर हाथ भी उठा सकता है। खामोशियाँ थी बेयकीनी की, खामोशियाँ थी यकीन टूटने पर, खामोशियाँ थी मोहब्बत में जुल्म सहने वाले की। और जब इस बेकसूर बेगुनाह लड़की ने सर उठाया तो उसने अपने चेहरे पर रखे हाथ को देखा जो खून लगा हुआ था उसके हाथ पर। उसकी नज़रें बेसाख्ता उठी और उसी इंसान पर गई। अगर फिर मेरी बेबी डॉल के लिए लफ्ज़ बोला तो मैं जान ले लूँगा तुम्हारी। कुछ सेकंड के बाद वलीशा की नज़र हुरैन के चेहरे और फिर उसके होंठों पर पड़ती है। बेबी डॉल, आई एम सॉरी, तुम ये हाथ उठाने का कभी सोच भी नहीं सकता। मैं। हुरैन ने अपना चेहरा बहुत बेदर्दी से साफ किया था। दर्द से उसके मुंह से एक आहट निकली थी। तुम हाथ नहीं उठाना चाहते थे पर तुमने उठाया। तुमने साबित कर दिया मेरी हर बात सच्ची है। तुम वलीशा, तुमसे मुझे दर्द के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। जब तुम्हारा मेरा सामना हुआ है मुझे एक नया ज़ख्म दिया तुमने। दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्लें भी नहीं देखना चाहती। वो उस जगह बैठ गई थी, अपने घुटनों में सर दिए रोने लग गई थी। ये थप्पड़ उसकी रूह तक को ज़ख्मी कर गया था। वलीशा ने पहली बार किसी लड़के पर हाथ उठाया था और वो भी अपनी बेबी डॉल पर। वो शर्मिंदगी से मर रहा था कि चुपचाप पीछे हो गया था और चला गया था वहाँ से। आई एम सो सॉरी बेबी डॉल, तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुमसे दूर चला जाता हूँ पर अपने बच्चों को कहीं छोड़ कर नहीं जाऊँगा। आई एम सॉरी। वलीद अपनी गाड़ी में बैठ गया था। वो इस जगह को एक पल के लिए भी छोड़ कर नहीं जाना चाहता था। उसे डर था कहीं फिर से उसकी बेबी डॉल चली न जाए कहीं। वो उसी गाड़ी में बैठकर सुबह का इंतज़ार करने लग गया था। डैड, आप फिक्र न करें, एक बार वलीद से मेरी शादी हो जाए आप देखिएगा शाह इंडस्ट्री से आगे आप होंगे। ये सारा बिजनेस और पावर आपकी होगी। पर मलाइका बेटा, वलीद का रवैया और वो खेल वो सब अफवाहें। डैड, वलीशा सिर्फ मेरा है, कोई खेल नहीं उसकी ज़िंदगी में, ना कभी आएगी। उस पर सिर्फ हक मेरा है। हाँ, बस वजात का बिज़नेस हमारे नाम हो जाए, ये लोग हमारे ग़ुलाम होंगे। सो ये प्लान था आप लोगों का। ज़ुकैया की आवाज़ पर पहले दोनों घबरा गए थे पर रिलैक्स हो गए थे और मुझे लगा कि आप प्यार करते हैं वलीद भैया से। ऑफ कोर्स आई लव हम ज़ुकैया। ओके, प्यार में भी आप मुनाफा और सौदेबाजी कर रही हैं तो मुझे ना समझाओ, ये मत भूलो तुम्हारी कामयाबी शादी मेरी वजह से हुई है। इससे अच्छा था ये ज़िंदगी और शादी ही ना होती। आप ही ये क्या कह रही हो ज़ुकैया? आदिल ने कुछ किया है? सिकंदर साहब ने फिक्रमंदी से पूछा था अपनी छोटी बेटी से। ठीक कह रही हो ज़ुकैया खिड़की खोल कर खड़ी हो गई थी। क्या ठीक कह रही हो? तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी ज़िंदगी में है, बेटा है तुम्हारा खुश होने की बजाय। मलाइका भी, मैं तो अपनी इंट्रैक्शन अपने जुनून में पागल हो गई थी जो समझ ना सकी कि आदिल ने हुरैन से कितना प्यार किया है, अभी भी करता है और हमेशा करता रहेगा। क्या बकवास कर रहे हो ज़ुकैया? अब शादी के 5 साल बाद तुम बता रही हो प्यारे क्या बताती।
ताकि फिर अदिल को मारा जाता, उसे मजबूर किया जाता। कितना मजबूर तो कर दिया था आप ही मुझसे शादी पर, उसकी हर एक चीज़ शेयर करने पर उस घर के वारिस के लिए भी हर बार मरता रहा वो हो। आज भी उसकी नज़रों में मुझे में नहीं नज़र आती आप ही। 5 सालों का सफ़र चंद लफ्ज़ों में बयान कर दिया था ज़ुकैया ने आंखों में दर्द लिए। ज़ुकैया तुम, मेरी बात ख़त्म नहीं हुई आप ही, आपने मेरी ज़िद को अपनी ज़िद बना दिया और फिर मजबूर किया वलीद जीजी को। हम दो प्यार करने वालों को जुदा किया मलाइका आप ही, और मैं जो खुश थी कि अदिल को मुझसे प्यार हो जाएगा, पर नहीं हुआ उससे प्यार। और आप अपने प्यार में भी बिजनेस ला रही हैं। अभी भी वक़्त मलाइका आप ही, संभल जाएं वरना पछतावा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप ही। ज़ुकैया अपना चेहरा साफ़ करके वहाँ से चली गई थी। देखा आपने डैड किस तरह से बात करने लगी है मुझसे, बस एक बार वलीद से शादी हो जाए सबको देख लूँगी। हाँ दैट्स माई गर्ल। सिकंदर साहब मलाइका को प्यार देकर शाह हवेली से चले गए थे। अगली सुबह मामा बाबा कहाँ हैं? आशी ने सबसे पहले ही यही पूछा था। हाँ मामा बाबा कहाँ हैं? अर्शमन बेटा वो मैं यही हूँ बच्चों। वलीद अंदर दाखिल हो गया था पर दरवाज़ा तो लॉक था। हो ने हैरानगी से पूछा था, लास्ट मंथ मुझे बिजनेसमैन का अवार्ड मिला था, तो अब तुम समझाओ लॉक डोर कैसे खुला? वली ने और की चाबियाँ उसके सामने की थी। उन्हें कीज़ पकड़ने की कोशिश तो की, वली ने वापस अपनी पैंट में रख ली थी और वापस किचन में चली गई थी गुस्से से। बाबा अर्शमन ने तो भागकर वलीद को हक कर ली थी, पर आशी वहीं सीढ़ियों पर खड़ी थी। वली ने जल्दी से अर्शमन को कुर्सी पर बिठाकर सीढ़ियों से आशी को गोद में उठा लिया था और डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बिठा दिया था। हो ने सबको ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू कर दिया था। मामा आप ये क्या हुआ? अर्शी के पूछने पर वलीद का सर शर्म से झुक गया था। कुछ नहीं बेटा, जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल का टाइम हो रहा है। वलीद गाड़ी के पास खड़े बच्चों का इंतज़ार कर रहा था कि सामने घर से पहले अर्श स्कूल बैग लिए भागती हुई वलीद की तरफ बढ़ा था। वलीद अर्श की तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था कि फिर आशी बहराई ब्लैक ग्लासेस लगाए हुए दोनों हाथ आगे किए वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। वलीशा की मुस्कान दर्द में बदल गई थी और उसकी आंख से जैसे एक आंसू निकला था तो उसने मुंह गाड़ी की तरफ मोड़ दिया था। बाबा आप रो रही हैं? कौन मैं? वलीशा। वलीशा कभी नहीं रोता। हाँ मम्मा बहुत बार बता चुकी हैं, पर मैंने यहाँ देखा। अर्श ने गाड़ी के शीशे की तरफ इशारा किया था। हाँ इंटेलिजेंट, पर मेरी आंख में कुछ चला गया था। अच्छा बहाना है, मामा भी यही देती हैं। वलीशा की बोलती बंद हो गई थी और वो खुले मुंह से अर्श की तरफ देख रहा था। दोस्तों क्या होगा अगले एपिसोड में? अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड किया जाए तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ वाली बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले वक्त पर मिलती रहें। क्या होगा अगले एपिसोड में? आप सबसे गुजारिश है कि अपनी राय के इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एपिसोड नंबर 14 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।